मार्क एज रीड करूं, क्या करूं? हो गया रिकॉर्ड? यस, रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है। सो अमोल, वेलकम। यस मैन, विशारद। और सबसे पहले तो कांग्रेट्स की नेटफ्लिक्स पे तुम्हारी फिल्म स्ट्रीम हो रही है। सबसे पहले मतलब बाकी बात बाद में करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, जितने लोग हमें देख रहे हैं अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं ओके। अमोल छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अमोल देशमुख मुंबई में है ना? नवी मुंबई से के रहने वाले हैं, एक्टर हैं, मराठी थिएटर और हिंदी थिएटर में मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ट्रेंड एक्टर हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड आउट हैं, जो मुंबई में जो एक सेंटर थी वहां। उसके बाद एफटीआई से ट्रेंड एक्टर हैं और अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली अगर इनका काम आपने देखा हो तो मर्दानगी 2, प्लस अभी इनकी एक फिल्म है जो इमिगो, जो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। तो मैं अमोल, वेलकम टू माय टॉक शो और बहुत बहुत बधाई आप जो भी कर रहे हो, है ना? थैंक और यू, मैं थैंक यू सो मच। ऐसे करते हैं कि क्वारंटाइन का टाइम है तो कैसा लग रहा है अभी? क्वारंटाइन का टाइम है यार, ये एक्टर के लिए नया थोड़ी है अभी। इतने साल से तो क्वारंटाइन में ही तो है, हम लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी है कि नीचे नहीं जा सकते, वो रेस्ट्रिक्शन कंडीशन दो तीन ऐड हो गया है। 2-3 ऐड हो गया है। आप अमूल के सेंस ऑफ ह्यूमर से समझ सकते हो। मैं करीबन आई थिंक अमूल को अब 16-17 साल से जानता हूँ और पहली बार अमूल का एक नाटक देखा था, फिर तेरी राह गुजर याद आई, है ना, जो विजय कुमार ने डायरेक्ट किया था, और वहां से हमारी दोस्ती शुरुआत हुई है। तो अमूल, मैं जानना चाहता हूँ एज एन एक्टर तुम्हारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैं तो जानता हूँ, जो भी लोग ऑडियंस देखते हैं, है ना, आज जहाँ पे भी हो, इसकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई है तुम्हारी? एक्चुअली मैं स्टेज पे तो गया हूँ बचपन में। पापा मेरे को स्पीच लिख के देते थे हम्म। और इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट होता था। ओके। स्टेज 10th 11th तक मैं इस तरीके से उसमें लिमिटेड था कि करता था। और मेरी स्कूल में टीचर थी, उन्होंने मुझे पहली बार थिएटर करवाया था। ओके। बट इम्पोर्टेंट थिएटर बोले तो वाशी में एक विवेक भगत करके है। ओके। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक उनका डिमाइस हो गया सैडली। तो ओके। उनके साथ मैंने थिएटर शुरू किया। ओके। मतलब तो उस वक्त पहला मराठी, प्ले अमोल ने जो किया, वो पहला प्ले कौन था? ये प्ले ना दो तीन प्ले का मिलके कॉम्बिनेशन था। ये मुझे याद है, कालिदास के जीवन के ऊपर किया था। ओके। आषाढ़ का प्रथम दिवस और एक प्ले ऐसा मिक्स करके कालिदास और विक्रमादित्य के रिलेशनशिप के ऊपर एक प्ले था। कालिदास डे के दिन हमने उसको परफॉर्म किया था। सो इट वाज वे बैक 98 समथिंग। ओके। दैट वाज सो माय फर्स्ट लेजिटिमेट प्रोफेशनल। याद डायलॉग्स याद करके स्टेज पे करना काम। ओके। ओके। प्रॉपर सो मतलब एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब पहला प्ले करने के बाद डिसाइड कर लिया कि अब एक्टर ही बनूंगा, या सोच रहे थे? ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था यार। अभी भी डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि एक्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अलग बात। बिकॉज वो एक बड़ा डाइसी होता है अपना प्रोफेशन, यू नो दैट। हाँ। तो बट मजा आने लगा था उसमें। यू नो, कंप्यूटर में मैंने डिप्लोमा कर रहा था उस वक्त। प्रोफेसर पूछते थे ओके। कि क्यों कर रहा है, तो मेरे पास जवाब नहीं होता था। बट जब थिएटर किया तो लगा कि यार ये स्पेस अपना है। मतलब आई बिलोंग टू दिस प्लेस। वो बाकी डिसाइड कुछ नहीं किया कि इससे ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं। बट वो मजा आने लगा था। मतलब आई रिमेम्बर कि मैं कॉलेज छूटने के बाद घर नहीं जा रहा था, मैं वो रिहर्सल स्पेस में जा रहा था बैक लेके। ये शुरू हो गया था। दैट वाज द पॉइंट। फिर उसमें और हिंदी मराठी नाटक ग्रुप कॉस्मोपॉलिटन था, तो दोनों किस्म के नाटक होते थे। तो उसके साथ मैंने बहुत सारा नाटक किया था। फिर वो जैसे तुमने बोला, एनएसडी का एक्सटेंशन प्रोग्राम बॉम्बे में शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। फिर वहां पे मुझे बहुत सारे लोग मिले। तो मतलब आगे तो विजय कुमार सर के अच्छा, साथ मैं प्ले। कहता हूँ, मुझे अभी भी याद है, तुमने एफटीआई का एग्जाम क्लियर किया था और तुम्हारी सिलेक्शन हो गई थी, और
हम अपने फ्लैट में, तुम मेरे फ्लैट में डिस्कस कर रहे थे कि मैं एफटीआई जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना। और तो क्या जितने लोग देख रहे हैं ये बहुत कम है ना, मतलब उस समय हम बात कर रहे थे और हम दिल्ली बहुत में थे कम ना? लोग होते हैं। नहीं, दिल्ली में नहीं, हम मुंबई में टीजीपी के जाने के लिए तैयार हो रहे थे, और तब तुमने मुझे सुनाया था कि यार मेरा हो गया, अश्वत्थ यस को यस। बताऊं कि नहीं बताऊं, हाँ और हाँ। एफटीआई जाऊं, ये बात हो रही थी हमें, नहीं, है ना। मैं फीस भर चुका था, मतलब फीस भर चुका था। पूछ रहे थे तो लेकिन मेरे को एक बताने में बात झिझक बताओ। हो रही, बताने में झिझक हो रही, जाऊं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम उससे पहले एनएसडी कर चुके थे और कम से कम 10-15 साल थिएटर कर चुके थे, इसके बाद बहुत कम लोग होते हैं जिनमें सीखने की इच्छा होती है। सबसे पहले तो मतलब अप्लाई ही नहीं करते, अरे यार क्या करना है अप्लाई करना। तुमने अप्लाई भी किया, तुम गए भी, तो उस समय तुम्हारा माइंड, अभी भी मैं देखता हूँ यूथ को कि वो सीखना नहीं चाहते। तुम्हारा 15 साल का एक्सपीरियंस, और मैं लोगों को बताऊं कि उस समय बहुत से अवार्ड्स अमोल को मिल चुके थे, बहुत से प्लेस कर चुका था, है ना। उसके बाद एनएसडी की ट्रेनिंग, बहुत से मतलब दिग्गज दिग्गज लोगों के साथ काम करना, है ना, मुंबई में। उसके बाद एफटीआई जाने का डिसीजन क्या क्या सोच के किया, मतलब तुमने, मतलब उस समय। आ, सोचा नहीं, मतलब फनी है। बहुत साल पहले मैंने, उसके 7-8 साल पहले मैंने एफटीआई का फॉर्म लाया था भरने के लिए। बट तब हम्म। मुझे लगा था कि अपनी एज हो गई, अब नहीं जाने का। लेकिन हम्म। जैसे काम करता गया, तो मुझे एक पॉइंट के बाद ना मेरा काम बंद हो गया। मतलब मुझे मजा आना बंद हो गया, एक बात। दूसरी बात, मुझे काम नहीं मिल रहा था। और मतलब ये फनी कोइंसिडेंस है, अच्छा कोइंसिडेंस है। मैं, नॉट फनी बट वेरी गुड कोइंसिडेंस, मैंने एक फिल्म की थी उस दौरान, और उस फिल्म में वो आई नहीं फिल्म बाद में। और मुझे एक, याद है तुम एक बहुत बड़े लीड डायरेक्टर हैं मराठी के, उसके लिए भी तुम कास्ट हो चुके थे फीचर फिल्म के लिए। अरे यार वो तो मतलब एफटीआई का एडमिशन हो चुका था, लेकिन एडमिशन हाँ। प्रोसेस जो था वो लंबा जा रहा था, कि फिल्म अभी तक क्लासेस शुरू नहीं हो रहे थे। मतलब वो कुछ प्रॉब्लम थे एफटीआई में, जगह को लेकर। तो तब एक फिल्म मिली थी मुझे, और उसके रिहर्सल्स कर रहे थे और सब कुछ हो रहा था। एंड एक दिन पहले, शूट के एक दिन पहले, वो फिल्म बंद हो गई। ओह डायरेक्टर का गॉड। फोन आया, मेरे सेट की यार नहीं हो रही है। एंड जो मेरे साथ लड़कियां थी, जो मेरी बीवी और जो दो लड़कियां बनने वाली थी, वी वर टुगेदर दैट टाइम इन वर्सोवा रिहर्सिंग। तो दे आर नाउ वेल नोन एक्टर्स, ऑल द गर्ल्स आर वेरी वेल नोन एक्टर्स। तो यार एकदम मतलब सन्नाटा छा गया। फिल्म मिलना मुश्किल है ना यार, फिल्म कहाँ मिलती है, आउटसाइडर्स एग्जैक्टली। को कहाँ मिलती है। एंड देन व्हेन यू आर डूइंग इट, और तुम्हें 2 दिन के बाद जाना है लोकेशन पे। लेकिन मेरे अंदर उसका पैशन इतना बढ़ गया था उस फिल्म को लेकर, वो कैंसिल हो गई। फिर भी मैं तीसरे दिन के बाद उस लोकेशन पे गया था 4-5 दिन रहने के लिए। मैं हम्म। लोकेशन पे जहां पे हम लोग शूट करने वाले थे, उस लोकेशन पे मैं घुमा पे। ओके। ये भी तो एफटीआई बताओ, चलो, मतलब हाउ यू डिसाइडेड टू गो एफटीआई आफ्टर सो मच ऑफ वर्क। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ना, काम आना बंद हो गया था एक तो। और जो काम मैं कर रहा था उसमें मुझे ना, जिनके साथ कर रहा था, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही थी as such। हम्म। मुझे सजेस्ट किया गया एक बार कि आप फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स कीजिए पूना में, एफटीआई। तो मैं सिर्फ 1 महीने के लिए एफटीआई गया, और वहां पे मैंने फॉर्म भरा। फिर रिटर्न में उसके प्रोसीजर्स थी, एक एक प्रोसीजर में पास होता गया। मैं सिलेक्ट हो हम्म। गया, तब मैंने सोचा अरे क्या करें अभी। हम्म। तब तक मैं सिर्फ वन स्टेप एट अ टाइम ले रहा था। मतलब एफए में गया, वहां पे 1 महीना फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होता है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि एफए क्या होता है। इट्स अ फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, एफटीआई कंडक्ट करता है। उसमें आपको दिन भर फिल्म मेकिंग के बारे में लेक्चर्स होते हैं, 6 से 8 घंटे। एंड देन उसके बाद 2 फिल्में होती हैं, 6 बजे की एक फिल्म और 9 बजे की एक फिल्म। तो 1 महीना पूरा आपको रोज 2 फिल्में दिखाई जाती है, वर्ल्ड क्लासिक। जैसे बाइसिकल थीव्स हो गई, या फिर कल्पना नाम की एक फिल्म है, हिंदुस्तान में बहुत कमाल की बनी है। या फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती
तो मैं 1 महीने के लिए पुणे गया था। उस वक्त कोइंसिडेंटली बिशारत एफटीआई के फॉर्म्स निकले थे। ओके। मैं वहां पे था, इसलिए मैंने वो भरे। मैं अगर वहां पे नहीं रहता तो नहीं भरा। एंड ओके। देन मेरा एक यूएस का दोस्त है, उसका फोन आया मुझे मैंने सुना कि तूने एडमिशन मिला तुझे एफटीआई में। तो मैं बोला मैं सोच रहा हूँ। वो ही एक्चुअली मोटिवेटेड मी कि यार क्यों सोच रहा है तू, किसी को मिलता नहीं है, मिल रहा है तो तू बॉम्बे में क्या कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम भी नहीं हो रहा है। एंड देन दैट स्टार्टेड इन माय हेड कि व्हाई नॉट। एंड इवेंचुअली दैट डिसीजन वाज वेरी हैप्पी वन, बिकॉज 2 साल मैंने बहुत काम किया एफटीआई, रात और दिन काम। और वो जो थोड़ा सा जो बंदपना था ना कैमरा को लेकर, वो खुल गया। आई वाज लाइक कि मजा आ गया। मतलब दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन आई मस्ट। एफटीआई में 2 साल जब थे ना अमोल, तो कैसा लग रहा था? मीन्स जब तुम आए, जो झिझक थी, है ना, और फिर से वही डायरेक्टर्स पढ़ाने आ रहे थे जो तुमको बाहर मिलते थे, है ना, हाँ तो हाँ। देख के तो डेफिनेटली सरप्राइज होते होंगे कि भाई ये भी है यहाँ पे, है ना। तो 2 साल में तुम्हारा तो, एक होता है ना कि बहुत सी चीजें लोग सीखते हैं, डेफिनेटली एक फिल्म इंस्टीट्यूट है। तुम्हारा हाँ, अपना एक्सपीरियंस एफटीआई में 2 साल में? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे प्रोफेसर्स मिले। और सबसे जरूरी बात, मुझे एफटीआई में बहुत सारा प्यार मिला। दैट इज अ वेरी 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 यूनिक थिंग अबाउट एफटीआई, कि वहां का सिक्योरिटी गार्ड भी आपका आपका अपना होता था। से लेकर कैंटीन के लोग, से लेकर मेस के लोग, प्रोजेक्शन जो करते हैं, थिएटर जो में जो फिल्में लगाते हैं, प्रोडक्शन का जो स्टाफ होता है, जो टीचर्स होते हैं, दे बिकम लाइक योर फैमिली। लाइक आपके घर वाले बन जाते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इट। लाइक एवरीथिंग इज इनफॉर्मल इन एफटीआई, इवन द शूटिंग टाइम्स आर इनफॉर्मल। समझ रहा है? तो ये बहुत कमाल का। एक मिनट, ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। ये होता है, मतलब ये एफटीआई का एक्सपीरियंस रहा कि जो झिझक थी एक बेसिक, वो निकल गई मेरे अंदर से। और जो प्रोफेसर्स होते थे उनमें मतलब कुछ प्रोफेसर इंसिस्ट करते थे कि हमें नाम से बुलाओ, या फिर वो जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो कम होता गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाहर इंडिया के हर कोने से दोस्त बने। नॉट इवन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। मतलब आई हैव अ फ्रेंड इन जर्मनी, आई हैव अ फ्रेंड इन इजिप्ट, आई हैव अ फ्रेंड इन यूएस, इन पेरिस। आसाम में भी मेरा कोई दोस्त है, त्रिपुरा में मेरा दोस्त है, गुजरात में मेरा दोस्त है, नेपाल में मेरा दोस्त है। तो और क्या बताओ। तू तो पहले से बना, बट these आर द थिंग्स लाइक या। और फिल्म यार, वर्ल्ड क्लासिक फिल्म तुमको देखने को मिलती है हर शाम को। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। लाइक उसके जैसा एडवांटेज कोई नहीं। मतलब आपने वहां पे जाके कुछ नहीं किया और फिल्में देख के वापस आ गए ना आप, फिर भी आप अलग इंसान बन के आओ। ये दावा है। एग्जैक्ट। यस यस। मतलब वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर हो जाता है, मतलब टोटल वर्ल्ड की टोटल जो किताबें कहीं मिलेंगी वो वहां मिल जाएंगी आपको। टोटल टोटल। मतलब फिर आप बता नहीं पाते हो कि आपको क्या मिल गया है बाहर बाहर के लोगों को। हाँ, मतलब क्या वो सब इंटरनल है। हाँ, मतलब करियर की बात ही छोड़ देगी, क्या बनेगा आदमी, और तुमने क्या देख लिया ये तुम बता ही नहीं सकते। मतलब ये अच्छा, हो जाता है। एफटीआई जाने के बाद कौन सी ऐसी फिल्म तुमने देखी कि मतलब होता है ना कि एक हर आदमी के लाइफ में एक चेंजिंग पॉइंट होता है, हर समय होता है, मगर जो 2 साल एफटीआई में, जैसे फिल्म की बात कर रहे हो कि कुछ नहीं किया, 2 साल में फिल्म देख के भी आ गए, तो बहुत सी चीजें अपने आप में ही चेंज हो गई, है ना। हम्म। कौन सी ऐसी फिल्म याद है जो अमोल को एफटीआई जाने के बाद लगा कि भाई एकदम सही किया मैं, मतलब आई एम हियर? फिल्में, बहुत सारी फिल्में, मतलब बहुत सारी फिल्में। 8.5 है फेलिनी की, या फिर जूल्स एंड जिम करके एक फिल्म है, अगर मिल सके तो देख सके तो देखो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। और नॉट अ ट्रेडिशनल लव स्टोरी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। ट्रूफों की है। तो बहुत सारी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स हम देखते थे, बहुत सारी। मतलब बाइसिकल थीफ्स तो है ही, जो क्लासिक है, वर्ल्ड क्लासिक्स है, वो तो सब जानते भी है उस बारे में।
वो सारी फिल्में देखते थे, बहुत कुछ फिल्में देखते थे, मतलब अमेजिंग जर्नी हुआ करता था वो। अमोल का फेवरेट डायरेक्टर अभी तक का कौन हुआ है, मतलब वर्ल्ड सिनेमा में? वर्ल्ड सिनेमा में ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वर्ल्ड सिनेमा मैंने देखा, बट मुझे, मतलब मैं राशोमान बहुत बार देखता हूँ, यू कैन से दैट, यू नो। सेम। मतलब मैं वो फिल्म का लॉजिक जीवन में लगा सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा सोचने लगता हूँ तो आई जस्ट से इट्स राशोमान थिंग, यू नो। यू आर रनिंग अ डिफरेंट स्टोरी इन योर हेड, सामने वाला पर्सन इज रनिंग अ डिफरेंट स्टोरी इन हेड, देयर आर एंड टू लाइफ। stories, four stories, don't worry, don't stretch too much, you know. There is no one single reality, there are multiple, and there can be, like, you know, life around it. But exactly. there are one second, one second. There are many structural, क्या बोलते हैं उसमें, कि you get to know about directors. Like, हम लोग जब काम कर रहे थे तब एक फिल्म बनाने के लिए एक आए थे डायरेक्टर, साउंड डिजाइनर, साइमन हेज, जिनको ऑस्कर मिला था 2013 में ला मिजरेबल्स के लिए, शायद रसेल क्रो थे उसमें। तो एक हफ्ते पर उनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड ही वाज, यू नो, डूइंग लाइक, ही एंड आई वाज एन एक्टर, दे वर डूइंग अ फिल्म विद अस, आई वाज एक्टिंग इनटू इट। तो 5-6 दिन उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। 3 माइक लगाए जाते थे मेरे ऊपर, और मेरे से एकदम ऑनेस्टली एज अ बिग एक्टर ऑन द सेट बात की जाती थी, मुझे रिक्वेस्ट की जाती थी। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो मेरे बाजू में आके खड़े होते थे। एंड देन जो ट्रू प्रोफेशनलिज्म देखा, साउंड के पर्सपेक्टिव कैसे होते हैं, क्या साउंड में कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, दूर है तो कैसे, ये तो बेसिक हम करते ही हैं हमारे फिल्मों में, बट एक एक उस लेवल का प्रोफेशनल, हॉलीवुड का प्रोफेशनल बिहेवियर, वो मुझे एकदम करीब से देखने को मिला था। यार, फिल्में तो बहुत सारी है, जैसे तूने पूछा, 7 सैमुराई है जो बोली जाती है, 7 सैमुराई है, अकीरा कुरोसावा की है। एक फिल्म थी बैटलशिप ऑफ पोटमकिन, ये भी एक फिल्म है। अ मैन विद अ मूवी कैमरा एक फिल्म है। मेट्रोपोलिस फिल्म है। तो ये मैन विद अ मूवी कैमरा में जो शॉट्स है, जो जैसे पेंटिंग में होता है ना, पेंटिंग में होता है कि सिंगल पर्सपेक्टिव पेंटिंग होता है, जिसमें आप जैसे कि बहुत सालों तक 2D में 3D एक्सप्रेस करना मुश्किल था। फिर रेनेसांस पीरियड आ गया, उसमें आपने वो पेंटिंग बनाई, वो बहुत सालों तक चलती रही। फिर पिकासो आया, क्यूबिज्म आया, एंड देन उसके बाद फिल्म कैसे बदली। तो ये हम पहली बार सुन रहे थे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। देन वो फिल्म दिखाई गई हम, मैन विद अ मूवी कैमरा। इसमें साइलेंट फिल्म है, सिर्फ मॉस्को या और कुछ यूक्रेनियन सिटीज थी, उनको दिखाया जा रहा है, कैप्चर किया गया था। जैसे एक सिटी सिम्फनी करके एक फिल्म है, जिस जर्मनी को, बर्लिन को दिखाया गया है। और वो सिर्फ शॉर्ट्स है, मतलब जो शॉर्ट्स आज भी हम अपने आज की फिल्मों में देख रहे हैं, एवरीथिंग। हाँ, वो जो टेम्पोरलिटी होती है, हर फ्रेम का स्पीड होता है, कम ज्यादा, ये वो। नहीं तो क्या शूट कर लिया, बट क्या शूट किया, एक फ्रेम में बिना कुछ मूवमेंट किए भी मूवमेंट कैसे दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो सारा कुछ देखने को मिल रहा था कि यार ये, इस हिसाब से वो सिलेबस लगता था, बट हम समझते थे चीजों को, यार ये कुछ अलग हो रहा है। सिनेमा स्टडी तो है ही, बट सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग हो रही। ओके, अब ये बताओ कि 2 साल का हार्डकोर ट्रेनिंग, एज एन एक्टर ट्रेनिंग प्रोसेस क्या था, मतलब एफटीआई में? बाहर भी तुम इतना काम करके गए थे, वर्कशॉप करके गए थे वहां पे? प्रोफेसर आते थे बहुत सारे, और फर्स्ट ईयर में हमारे नायर सर थे, उन्होंने, वो एचओडी थे, वो कोऑर्डिनेट करते थे और हमको पढ़ाते भी थे। लेकिन फर्स्ट फ्यू मंथ फिल्म मेकिंग ही था।
3-4 महीने हमने फिल्म मेकिंग सीखा था, उसमें एडिटिंग भी किया, साउंड भी किया, कैमरा भी किया, बूम बूम मैन की तरह बूम भी पकड़े। वो सारा फिल्म मेकिंग आपको समझाया जाता है कि यार ये है, तो एक्टर को सेट पे हम्बल रहना चाहिए, बिकॉज देयर आर टू मेनी डिपार्टमेंट्स टेकिंग केयर ऑफ, यू नो। एग्जैक्टली। तुम सिर्फ एक्टर नहीं हो, तुम स्टार हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, नहीं, एवरीबडी इज वर्किंग देयर टू, एंड इट्स अ थैंकलेस जॉब इन फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज स्टार का जितना लाइट मन नहीं ना फेमस होता। तूने देखा है क्या रेड कारपेट पे किसी लाइट मन को लेके जा रहे हैं, या फिर स्पॉट बॉय को लेके जा रहे हैं, या फिर सिनेमाटोग्राफर को लेके जा रहे हैं? नोबडी नोज कि किसने क्या किया। लोग बोलते हैं यार इसकी फिल्म है आमिर खान की या शाहरुख खान की, आप देख लो, बट उसके पीछे जो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, उनको कैसे समझो आप? तो मैंने फोकस पुल भी किया है 16mm कैमरा का, 16mm कैमरा चलाया भी है, या फिर टेलीविजन में मल्टीकैम भी चलाया है, एडिट भी किया है। हमको कैमरा मिलता था हर हफ्ते एक बार, देता है। यस यस यस, फोटो निकाल देते हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट, तो हमें कैमरा अलॉट होता था हर हफ्ते में एक बार, तो वो फोटो निकालने के लिए, सब कुछ करने के लिए, टू अंडरस्टैंड सीधे सीधे सिंपल सिंपल चीज है। मतलब क्या होता है, शॉट कैसे लोगे, डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट करोगे, क्या कहाँ जाओगे, कितना कौन आ रहा है, फोकस क्या होता है, या फिर लेंसिंग क्या होती है, वो तरीके से। डेफिनेटली, जो कि एक्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ कि हाँ, हर चीज, हर एक्सपेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एफटीआई से निकलने के बाद फिर से मुंबई का सफर, जो मतलब तुम 2 साल पहले छोड़ के आए थे, फिर वापस, तो क्या सिनेरियो रहा? मीन्स फिर से जर्नी शुरू हुई काम के लिए, तो कितने पापड़ बेलने पड़े? कुछ नहीं यार, पापड़ बेलने में थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो मेरे को एक बार पूछा भी गया था कि ऑडिशन कितने देते हो तुम, तो वो ऑडिशन का हाल ये है कि आज भी डर लगता है ऑडिशन जाने में। तो ऑडिशन में जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, ऑडिशन में जाते हैं, बट या अभी थोड़ा सा आसान इस तरीके से हो गया कि कास्टिंग डायरेक्टर्स है ना, तो यू गो टू कास्टिंग डायरेक्टर्स, यू शो योर स्किल्स टू देम, यू गिव इंट्रोड्यूस करते हैं अपना, और फिर अलग अलग चीजें होती हैं, और उनके थ्रू फिर आपको कॉल आता है। वो एक फेज तो होता है कि आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है। बॉम्बे में आने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना पड़ता है कि यार मैं आया हूँ मुंबई में, मेरा ये काम है, मैं ये कर पाता हूँ, वो सब कुछ है। वो तो आज भी है, मतलब इसलिए फिर मैं वर्सोवा शिफ्ट हो गया, मैं वाशी में रहता था, मैं वर्सोवा शिफ्ट हो गया, फिर वहां पे लोगों से जान पहचान बढ़ने लगी। मतलब ये समझ में आ जाता है कि एफटीआई के बाद भी आपको उसी चक्के से गुजरना है, ऐसा नहीं है कि, बिकॉज वो आपके पास है, वो आपका, जब भी आपको मौका मिलेगा तब आप उस स्किल को दिखा दो जो आपने सीखा है, बट काम पाने सबको वही चीजें करनी पड़ती। एग्जैक्ट। अब एफटीआई के आने के बाद, जैसे मुझे पता है कि एफटीआई जाने के पहले भी तुमने वेकअप सीट से शुरुआत की थी, yes, और yes, के पहले भी बहुत सी छोटी छोटी फिल्मों में काम किया। एफटीआई आने के बाद, एफटीआई से आने के बाद तुम्हारा सबसे पहला बिग ब्रेक तुमको जो लगा कि चलो मुझे कुछ थोड़ा सा अपना काम दिखाने का मौका मिला, वो क्या क्या किया तुमने? कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए एक्चुअली, एफटीआई के दौरान ही मैंने एक फिल्म की थी जो पूना फिल्म फेस्टिवल में लगी भी थी, ओके, रिपोर्ट करके, बट उस फिल्म का आगे कुछ हुआ नहीं, बट हम वो फिल्म की थी, वो लगी भी थी, मतलब फेस्टिवल में लग गई थी। तो लगा था कि यार ये तो आसान मामला है कि मतलब अभी बॉम्बे में जाके काम ही करना है टाइप से। बट एक एड मिली थी मुझे यार, बाग बकरी चाय की एड मिली थी। वो यार वो तो मतलब मुझे याद है, वो ऐड करने के बाद मुंबई के हर शॉप में वो मतलब अमूल दिख रहा था। हाँ, मतलब उनका कैंपेन था, मैंने देखा अपने आपको दादर के रेलवे स्टेशन पे, मुझे किसी ने भेजा कि वो सबसे बड़ा होर्डिंग दादर के रेलवे स्टेशन पे लगा है। तो हम देखते रहते ना लाइफ में यार कि अपना कब लगेगा, अपना कब लगेगा। तो कुछ एक्टर कि अरे तेरा इधर देखा, बॉम्बे हाईवे पे देखा, पुणे हाईवे पे देखा, फिर किसी ने ट्रेन में देख लिया, किसी ने यहाँ देख लिया। फिर उसका इंटरेस्टिंग है, अभी एक हमारे सर है एफटीआई के, उनके सामने एक जगह है,
उस पोस्टर में पहले मेरे हाथ में चाय का कप था, फिर उसको कुछ और हो गया, फिर मुझे मूछें आ गई, फिर अभी लॉकडाउन में उसके ऊपर किसी ने शटर लगाया हुआ है, वो भी एक क्रिएटिव। बाप मानुस करके एक सीरियल मिला था मुझे, बाप मानुस करके सीरियल मिला था, वो इम्पोर्टेंट मिला था मुझे कि मैंने वो काम किया था। एड्स किया। और मैं टेलीविजन की बात करना चाहूंगा। मराठी टेलीविजन में तुम्हारा एक शो बहुत फेमस हो गया, और तुम्हारा Yes. जो कैरेक्टर था बाप मानुस में, वो भी बहुत फेमस हो गया। यू बिकेम दी हाउस होल्ड नेम इन मराठी हाउसेस जहां पे वो सीरियल देख रहे थे। वो कैसे मिली और क्या एक्सपीरियंस रहा? मींस वो मोर देन 180 एपिसोड्स। Yeah, more than 180, 80 plus 80 episodes. है ना? और तुम्हारा वो मतलब का सुख, रोज काम करने का सुख होता है ना एक्टर को, जो मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता, वो आपको सीरियल से ही मिल सकता ओके। है। आप रोज जा रहे हो और आप शूट कर रहे हो और आते वक्त मतलब जो सबसे आपको अच्छा लगता है काम, और उसके पैसे मिलते हैं आपको, तो वो एक, और एक्टर्स कमाल के थे उस सेट पे, तो एंजॉय किया मैंने, बहुत एंजॉय किया, बहुत। बहुत लोग तुमको पहचानने लगे उस सीरियल के बाद। यस यस यस, मुझे याद है मेरे किसी और चीज से मेरे सेल्फीज नहीं खींचे गए हैं, इस सीरियल की वजह से मेरे सेल्फीज खींचे गए हैं। तो वो फर्स्ट सेल्फी भी इंटरेस्टिंग रहा। लाइक एक गलत बस में मैं चढ़ गया, गलत बस में चढ़ गया, वो कहीं और जा रही है, तो मैं बोला यार रोको रोको, मुझे कहीं और जाना है। तभी एक लड़के ने पहचान लिया, आप इसमें हो क्या? मैंने बोला हाँ हाँ। अरे मेरी पूरी फैमिली देखती है, मुझे सेल्फी मिलेगा क्या? आई सेड व्हाई नॉट। मैंने बोला मैं आगे उतरूंगा, सेल्फी निकालने दो। तो एफटीआई की इमागो मिली मुझे। हाँ, वो एफटीआई में मिली या एफटीआई के आने के बाद? बात बात एफटीआई की बात की। अच्छा इमागो एक बात बताओ। हाँ, बात तुमने तुम्हारी फिल्म आई अभी मर्दानगी 2, मैंने देखा वो, है ना? मर्दानी। मर्दानी 2, है ना, जो रानी मुखर्जी के साथ है। वो पूरी फिल्म अपने आप में अच्छी है, मगर वो जो एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे तुम्हारा और रानी मुखर्जी का कन्वर्सेशन है, मैं वो देख रहा था, और मुझे लगता है कि वो छोटे छोटे सीन मैक्सिमम फिल्मों में लोग भूल जाते हैं। अगर जो भी लोग अगर वो देख रहे हो या कोई भी देखा होगा, तो वो सीन जो है स्टक कर जाता है। बहुत सिंप्लिसिटी, है ना? और बहुत अच्छी तरह से, मतलब एक सुपरस्टार एक्ट्रेस के साथ तुमने जो परफॉर्म किया, तो क्या प्रोसेस रहा तुम्हारा? मीन्स हर एक्टर का अपना प्रोसेस है, तो तुम्हारा प्रोसेस क्या होता है? मीन्स इस तरह के सेटअप में काम करते समय तुम क्या क्या सोचते हो, क्या माइंडसेट होता है तुम्हारा? माइंडसेट तो होता है यार कि अपनी लाइनों में अपना गड़बड़ ना हो जाए। पहला माइंडसेट ये होता है कि कुछ भी हो जाए, लाइंस यहाँ के वहां मत करना। दूसरी बात होती है कि जो डायरेक्टर्स बोल रहे हैं वो पूरी तरह आप कैसे कन्वे कर सकते ओके। हो, तो वो कन्वे करने के लिए माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बड़ी फिल्म है, बड़ा स्टार है, तो बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत बड़ा तामझाम है। बहुत लोग देख रहे हैं उस समय। उस समय आपके ऊपर फोकस है, आपका जब शॉट लगता है तो आपको सब देख रहे हैं कि ये ना ये कैसे करता है टाइप्स। एंड लोग होते अच्छे ही हैं, तो वो कॉपरेशन तो मिलता ही है वहां से, बट एक्टर का ये पॉइंट ये होता है ना, जब साइलेंस बोला जाता है वो 2 सेकंड के लिए ही एक्टर स्पेशल होता है। उसके पहले तक तो केओस चल रहा है ना शॉट लगाने के लिए, एंड एवरीबॉडी इज लाइक, ऐसा नहीं है ना कि सुबह 6 बजे सब तैयार रखा है एंड देन यू आर गोइंग देयर। वो सब तुम्हारे सामने ही तैयार हो रहा है वो शॉट। एवरी डिपार्टमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट एट दैट टाइम ओनली। एग्जैक्टली। तो उस वक्त थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स रहना और अपना काम करना। अगर कोई जोक भी करे ज्यादा तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना होना, तब तक आपका अपना काम खत्म नहीं हो जाता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कैरिड अवे अगर हो गए उसमें, तो अंत में सारा तुम्हारा काम रह गया
और तुम जो करते रहे, और जब तुम्हारा एक्चुअली लाइन बोलने का समय आ गया और उस वक्त अगर तुमने गलती कर दी तो फिर तुम्हें कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि यार ये रहने दो, तुम ये कर लो, फिर वो 2 लाइन का 1 लाइन हो जाएगा, 1 लाइन का यस हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि सबने जब जैसे ही ऐसे बड़े सेटअप में काम का चांस मिले तो मुझे लगता है कि सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहिए, और मेरा काम कैसे मैं टू द पॉइंट करूं यहाँ पे। देयर आर नो सेकंड चांसेस एट दैट पॉइंट। बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है। बड़ा स्टार अगर आपके सामने रुक के 4-5 घंटे आपके क्यूज दे रहा है तो जो देते नहीं, इंडस्ट्री में बहुत कम एक्टर्स हैं जो क्यों देते हैं अपने को एक्टर को। बट यार ग्रेटिट्यूड की बात है यार, कि इतना करने के बाद अगर ये लोग रुक रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि ये लोग वहां पे क्यों है। एग्जैक्टली। या वो नहीं तो कुछ एक्टर्स हैं, मैंने वो भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि कुछ एक्टर्स हैं कि अपने अपने क्लोजअप्स लेके चले गए, और इतने बड़े स्टार भी नहीं है बट अपना क्लोजअप लेके निकल गए, एंड देन यू आर डूइंग योर बिट बिकॉज देयर इज नथिंग यू आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो वो हल्कापन आ जाता है उसमें, और वो दिखता है स्क्रीन पे कि मतलब वो क्यों दे नहीं रहा है तुमको। जानने वालों को दिख जाता है वो कि तुम्हारे सामने कोई था नहीं। ये हो जाता है। तो रानी मुखर्जी के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा तुम्हारा? जैसे तुमने कहा कि 4-4 घंटा वो वेट करके क्यों दे रही थी, तो नॉट वेट कितना करके, वो शॉट्स जो इन बिटवीन लगते हैं, मैंने देखा कि यार दे हैविंग पेशेंस, लाइक यू नो, कि मेरा कर लो, ऐसा नहीं था। आने के बाद रिहर्सल की, मेरे लाइंस मैंने बोले, मेरे ऊपर कैमरा है, मेरा सब कुछ हुआ, फिर उनका हुआ, फिर मेरा हुआ, फिर उनका हुआ, एंड उस सारे के चक्कर में उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि यू नो ये मैं हूं रानी मुखर्जी। मतलब इनफैक्ट शी सपोर्टेड यू कंप्लीटली। यस यस, लाइक, एंड वो मतलब मेरा कोई मतलब ड्रेस का यहाँ पर हो जाए तो शी यूज्ड टू टेल मी, वो थोड़ा सा ठीक से बैठो, आपका वो शर्ट क्रश हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है यार। और वो शायद यार अमोल, एज अ फ्रेंड मैं वो फिल्म नहीं देख रहा था। मैं जब फिल्म देख रहा था अचानक मुझे पता भी नहीं था कि तुमने किया है। और वो शॉट आता है और वो जाता है, और पूरी फिल्म में जब आप फिल्म देखने के बाद डेफिनेटली दिमाग में स्कैन होता है ना, स्टार्ट टू एंड क्या क्या हुआ फिल्म का, है ना। जो भी मतलब फिल्म होती है तो वो इसी तरह से स्कैन करते हैं। और बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनमें तुम्हारा कैरेक्टर एकदम निकल के आता है ना। कुछ एक्टर्स के कैरेक्टर आते हैं, कुछ ओमिट हो जाते हैं इतना लाइटली, मतलब लोगों को देखने में वो इजी लग रहा होगा, मगर उतना सिंपलिसिटी से करना मींस यार, लव यू ब्रदर, मजा आ गया देखने। नर्वसनेस आ ही जाता है, वो ना दिखाने की पूरी ट्रेनिंग ली होती है हमने अपने सबने, तू भी तो करता है काम तो वो होता है। बट एक मैंने सुना भी है और मैं थोड़ा सा मानने भी लगा हूं उस बात को, कि सामने वाला एक्टर सीन में एक्टर होता है, स्टार नहीं होता, सामने कैरेक्टर होता है। तो वो थोड़ा सा फिट करना चाहिए कि वो शॉट के बाहर रिस्पेक्ट अगेन है, बट उसमें आप हो तो, नहीं तो फिर ओवरवेल्म हो जाओगे आप, फिर वो कर नहीं पाओगे जो करना है। एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने एक फिल्म की थी, उसी उसी के पहले या बाद, उसके पहले की थी सॉरी, टर्टल नाम की फिल्म की है, जिसको लास्ट ईयर का नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट राजस्थानी फिल्म। एग्जैक्टली। तो संजय मिश्रा सर के साथ मुझे 15 से 20 दिन काम करने का मौका मिला। तो उनको मैंने, ये तो एक दिन का था, वो मैंने 15-20 दिन देखा हूँ कि वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से वो सेट में अवेलेबल रहते हैं डायरेक्टर को, और कमाल का प्रोफेशनलिज्म, कमाल। अच्छा एक बात बताओ, अब इसके बाद अभी तुम्हारी नेटफ्लिक्स में एक फिल्म स्ट्रीम हो रही है, और मैंने वो कल देखा उस फिल्म को। और मीन्स सबसे पहले तो मीन्स कभी आपने डायरेक्टर से बात करो तो उनको बोला यार कि आपका एक दोस्त को बड़ा मतलब जिस सिंपलिसिटी से उसने उस फिल्म को दिखाई है इज अमेजिंग। तुम्हारा और लड़की का काम ब्यूटीफुल है ना। मुझे एक बात बताओ, एंड यार इट वाज सच अ लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस है ना। मैं तुम्हें जानता भी हूँ। अब एक बात बताओ, ये इमिगो तुमको कैसे मिली और इस कैरेक्टर को तुमने कैसे डिजाइन किया यार? जो अमोल को मैं जानता हूँ वो अमोल नहीं है वहाँ, है ना। तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो अमोल है, पर वो है भी नहीं वहां पे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप हो वहां पे, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बट इतना कह सकता हूँ कि मुझे वो अमोल दिखता है
और उस अमोल को वो चीज करते हुए देखने में इतना मजा आ रहा है मुझे, है ना, कि आप, आई नो लिटिल बिट ऑफ मराठी, मैं समझता हूँ, बोल नहीं सकता, मगर उस तुमने बोला कि सबटाइटल भी है, मैं सबटाइटल में तो मैं दिमाग ही नहीं गया। और जब 5 मिनट जब फिल्म जब फ्लो में चलती गई और वो काम देखने में इतना मजा आया, कैमरा वर्क टू लेकर मूवमेंट्स लेकर तुम लोग की परफॉर्मेंस, है ना। सो आई वांट टू नो द जर्नी ऑफ इमिगो फ्रॉम यू, कि मतलब कैसे, मतलब यार अप्रोच किया तुमको, तुमने फिर उस कैरेक्टर को कैसे परसीव किया, और ये इतनी अच्छी ब्यूटीफुल फिल्म हो गई कि फेस्टिवल्स में एंट्री है, नेटफ्लिक्स में, मीन्स मराठी फिल्म को इतना एक्सपोजर, मीन्स आज के समय का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स कि वहां पहुंचना लोगों का ड्रीम है ना। यस यस सच ए सीइंग यू नाउ, सो प्लीज शेयर मी, आई वांट टू नो मतलब आपका अप्रोच। यस 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 ये एफटीआई इमागो का जो जर्नी है, मैं एफटीआई से पास आउट हो गया था। फिर आप होते ना इंस्टीट्यूट में जाते रहते हो अगले 2-3 साल, हाँ, मिस करने लगते हो बॉम्बे में, फिर वापस जाते हो, वापस आते हो। वो जर्नी आपका उन 2-3 सालों में, एक बार मैं एफटीआई गया था, तो किसी ने बोला कि यार कोई नरेशन देना चाहता है, तो नरेशन सुना। वो सुनने में इतना सिंपल था, ब्यूटीफुल था, वो मुझे दिखा, उस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर उसने बोला लेकिन सर ना, मुझे वजन बहुत कम चाहिए। मैंने बोला हाँ कर देंगे, बट मैंने बोल दिया कर देंगे, बट फिर वजन कम किया। फिर वो शूट जहां पे था, पन्हाड़ा, इट्स अ फोर्ट, कोल्हापुर के पास। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, तो मैं कैरेक्टर के ऊपर सोच रहा था कि ये टीचर है। तो मैं टीचर्स, मेरे लाइफ में बहुत कमाल के टीचर्स आए हैं। एक को तो तू जानता है, मतलब हमने साथ में काम, दोस्त की तरह भी है, अश्वत। तो मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि जिनसे अपनी लाइफ इन्फ्लुएंस हो, साइलेंटली, मतलब उन्होंने कभी प्रीच नहीं किया, कभी बिठा के जीवन के बारे में ज्ञान थोड़ी ना दिया। एग्जैक्टली। अपने एग्जाम्पल से ही देखा ना हमने कि ये आदमी इतना, मतलब टीजीपी में हम, हमारा सेशन रात को कितने बजे खत्म होता था? 12-1 बजे एग्जैक्टली। और सुबह सुबह 6 बजे। 5 बजे हम लोग उठते थे, 5:30 बजे उठते थे। तब अश्वत इज, उठ के उसका रिचुअल चालू है, अपना टीचर अपने से पहले उठ के, फिर अपना काम 6 बजे शुरू हो गया वापस। तो मैंने देखा कि यार ऐसी कौन सी क्वालिटी में पकड़ू टीचर की। मेरे पापा भी टीचर रहे हैं, एग्जैक्टली, अंकल अंकल डेफिनेटली। तो वो कुछ साल मोटिवेटर। मोटिवेटर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। तो मैंने उनको देखा है, वो कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। फिर मैं फिल्म भी, स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा था, तो मैंने, ऐसा होता है ना, कोई आप एक पर्टिकुलर प्रोसीजर की पट्टी लेकर उसको आप नहीं लगा सकते। बहुत बार होता है कि उस लैंडस्केप में आपको एंटर कर जाना होता है, चीजें अपने आप होने लगती। तो बहुत बार होता है, मतलब एक ओशो की बहुत कमाल की लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो कहता है कि समझ ही काफी होती है, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। समझ गया? समझ ही काफी होती है, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। तो मुझे ना उस कैरेक्टर, मैं जब गया पन्हाड़ा में, वो जगह देखी, वो कोर्ट में घूमा, वो जो 30-40 लड़कियां थी उनके साथ इंटरेक्ट किया। डायरेक्टर्स जो थे, दे आर वेरी वेरी, दोनों, जो कैमरामैन है वो भी डायरेक्टर है, और एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर दो है, ओके। करण और विक्रम। तो दे आर वेरी सॉफ्ट गाइज यार, एकदम, मतलब जब मैं नरेशन सुन रहा था विशारद, आई टेल यू, मुझे नहीं लग पा रहा था कि ये फिल्म के लिए नरेशन कर रहा है कि सिर्फ कहानी सुना के वापस चला जाएगा। ओके। इतना वो सॉफ्ट था, कम आवाज में बात करता था, बट अपनी बात करता था। दैट वाज हिज, लाइक आई लव दैट पार्ट। तो ये सारा अमेलगमेशन हो गया यार, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन। फिर मैं वो स्क्रिप्ट को पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्ट को पढ़ने की आदत है, 40-50 बार पढ़ रहे हैं उसको, बार बार। फिर उसमें जो वो मराठी पढ़ा रहा है, उस मराठी को मैंने पढ़ा। उसने मुझे कुछ किताबें दी थी, कौन से स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ो मैंने बोला था। तो मैंने वो प्रिपरेशन टाइम में ही वो किताबें मैं पढ़ रहा था कि अगर मैं मराठी पढ़ाऊंगा
मेजॉरिटी इन द फिल्म मैं मराठी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वो किताबें पढ़ रहा था, थोड़ा सा लिटरेचर मैंने पढ़ा हुआ है। पापा को मैंने सोचना शुरू किया, मेरे कुछ टीचर्स सामने आए, नीरज का वर्कशॉप किया हुआ मैंने, नीरज को मैंने देखा, तो वो भी, हाँ, फिर हमारे टीचर थे, चंद्रमोहन नायर थे जो एफटीआई के एचओडी थे, तो वो मतलब मेरे सारे टीचर्स को मैंने याद किया उसका एक प्रिपरेशन के, मतलब जब मैं टीचर्स की बात कर रहा था तो मैं टीचर्स को देख रहा था, उनके अलग अलग क्वालिटीज को, जैसे मैं बैठ जाता था, मेरा ये फेवरेट पास टाइम हो गया था कुछ 4-5 दिनों के लिए कि मैं 3-4 घंटे टीचर्स के बारे में सोचता था कि यार वो वर्कशॉप कैसे था, फिर उसने कैसे, बंसी कौल सर के साथ मैंने किया था बहुत साल पहले वर्कशॉप, या फिर विजय कुमार कैसे थे, तो कौन सी क्वालिटी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, फिर कौन सा टीचर मेरे को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, सॉफ्ट कौन सा था, क्या था, फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या मजा आ रहा है। फिर एक बार वो जब मेरा मेमोरी ठीक, मतलब ये हो गया ना, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने फिर सोचा नहीं कि मैं ऐसे करूंगा या वैसे करूंगा। एंड करण की और विक्रम की बात कमाल की ये थी कि वो, उनके दिमाग में क्लियरिटी थी कि उनको क्या चाहिए। ओके। और उसके बाद भी उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया हुआ था कि आप करो। एक रियल सेंस में कोलैबोरेटिव आर्ट होता है, फिल्म इज ए कोलैबोरेटिव आर्ट, सब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मेकअप तो मैन था, मेकअप मैन भी बहुत अच्छी तरीके से बात करता था। कैरेक्टर डिजाइन कर रहे थे तो तुम्हारे डायरेक्टर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट था उस पे? 100%। ओके। मतलब फिल्म के शूट के वक्त तो था ही कि हम लोग शूट कर रहे हैं, बट हम कॉन्स्टेंटली टच में ही रहते थे कि यार ये ऐसा करेंगे, इसके बारे में, ये सीन के बारे में तुम क्या सोच रहे हो, वो सीन के बारे में। और होता क्या है कि एक बार शुरू हो जाने के बाद कुछ कुछ पार्ट इम्प्रोवाइज भी किए हुए हैं। ओके। कि जैसे शॉट चल रहा है और कट नहीं बोला है, तो मैं रुका नहीं, फिर मैं चल रहा हूं, तो वो बाद में डायरेक्टर ने बोला कि यार ये तो लास्ट का बिट बहुत ही कमाल का आ गया, ये तो लाइन था नहीं। तो होता है ना कि आप सब टेक्स्ट पे काम करते हो तब? हाँ, मतलब आप, एक मैंने सीख लिया, शुरू शुरू में मैं करता था कि अपना लाइंस होने के बाद अगर कट नहीं बोला तो मैं रुक जाता था, अरे हो गया ना। बट मुझे रियलाइज हो गया एक बहुत कमाल की बात कि उसके बाद ही जो कुछ होता है ना वो रखा जाता है एडिट में। समझ रहा है कि तेरी लाइन खत्म हो गई, हाँ, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, और तूने सिर्फ ऐसा कर दिया ना, अगर वो कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है तो वो ये रहेगा। तो ये, और वो वहां का जो लैंडस्केप है वो बहुत कमाल का है, मतलब ब्यूटीफुल। मतलब मैं बताऊं, उसमें ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि शॉट्स के बीच में मैं 2-2 घंटे घूमने चला जाता था, और मेरा शॉट है तो मेरा फोन आ जाता था कि अगले 1 घंटे में अपना शॉट लगाने वाला है। तो बीच में 2 दिन शूट नहीं हुआ है कभी, तो 2 दिन मैं घूम रहा हूँ, किसी टपरी पे चाय पी रहा हूँ, अमोल आज तुम्हारा शूट नहीं है, तो मैं पन्हाड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हाथ में किताब लेके किसी पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ। तो वो ही शॉट वहां पे आए भी है कि लाइक जितना मैंने एक्सप्लोर किया चीजों को, उतनी वो फिल्म मेरे पास आती गई। और फिल्म देखने के बाद मैं सरप्राइज और हुआ कि ये मैंने किया है, ये मेरे साथ भी हुआ, घटा है ये सारी चीजें। हाँ, मतलब ये मैं हूँ, ये मुझे भी लगा। आप जब प्रोसेस में, ये सबसे मुझे बेस्ट क्वालिटी लगी, मैं अभी भी एनालाइज करता हूँ कि आप जब प्रोसेस में घुस जाते हो और आप ट्रस्ट करते हो सामने वालों लोगों पर, और एक हार्मनी में जाते हो, आप सिनर्जी में जाते हो, तो प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है। एक्चुअल काम करते वक्त डाउट नहीं रखा ना, तो प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये फिल्म मामी फिल्म फेस्टिवल में भी थी शायद, है ना, जहाँ पे मतलब इसको अप्रिशिएशन बहुत मिली, और बहुत से फेस्टिवल में गई। कैसा रहा, मतलब लोगों को देखने के बाद अभी रिस्पांस कैसा आ रहा है अमोल को? है। यार लोग कमाल का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि आप टीचर हैं क्या, फिर कुछ लोग जानते नहीं है तो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कि यार ये कमाल की फिल्म देखी। माउथ पब्लिसिटी पे वो ज्यादा है कि उसको लोग देख के बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब यू योरसेल्फ फील सरप्राइज्ड कि यार ये तो नहीं सोचा था कि ये रीच करेगी। मतलब मामी में एक बंदा मिला मुझे, उसने मुझे बोला मैंने आपकी फिल्म देखी नहीं है, तो मैंने बोला फिर क्यों बात कर रहा है, तो बोला मेरे बॉस ने देखी फिल्म, जो साउथ इंडियन है, और उसने बोला कि जब भी आएगी तब देखना। उसने मुझे ट्रेलर,
मैंने बोला यार ये साउथ इंडियन आदमी एक मराठी फीमेल एक मराठी फिल्म को कनेक्ट होके अपने मराठी एम्प्लॉय को बोल रही कि तू ये फिल्म देखना। या फिर हम लोग JW मेरिट में थे मामी फेस्टिवल के पोस्ट, मतलब जो इवनिंग ये होता है क्लोजिंग सेरेमनी होता है, तो उसमें खाना खा रहे थे, तब एक जर्मन कपल आया मेरे पास एंड देन द वुमन आस्क्ड मी, ए टीचर, and she had a talk with me for 30-40 minutes, you know. She was telling me that I missed my teacher, and you know, I was thinking about my teacher in Germany and she taught me like that. And वो एक होता ना, हर एक के लाइफ में एक स्पेशल टीचर होता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने आके उनके उनके टीचर्स के बारे में मुझे पोस्ट किए हैं, मैसेज किए हैं, कहाँ से लोग आ जाते हैं। फेसबुक पे मैंने 4 महीने पहले वाला एक मैसेज देखा कि दिस फिल्म विल रिमेन विथ मी फॉर एवर इन माई लाइफ। फिर मैंने उसको 4 महीने बाद, मुझे दिखा ही नहीं वो मैसेज कहाँ पे था, 4 महीने बाद मैंने मैसेज किया कि अरे थैंक यू सो मच, कि लोग अफेक्ट हो रहे हैं उस फिल्म से, तो अच्छा लगता है यार। दिस इज फैंटास्टिक। आई एम वेटिंग फॉर दिस टर्टल टू कम आउट। उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है, तो थोड़ा सा मुझे हाँ मैंने वो देखा है तुम्हारा, वो पगड़ी उगड़ी के साथ, व्हाइट पगड़ी के साथ, है ना। और होता है नेशनल अवार्ड फिल्म बहुत लेट में आती है, मगर जब वो ओपनिंग होती है तो अच्छी होती है। अच्छा होना चाहिए उसका, मतलब दिनेश यादव मेरा बैचमेट है, उसने डायरेक्ट किया है, उसमें विजय राज है और ये मतलब दिग्गज लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ अमोल, अब काम कर रहे हो, है ना, अपने काम को भी देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, है ना, और अभी के सिनेरियो में जिस तरह का वर्क हो रहा है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स ओपन हो गए हैं, पहले तो बहुत कम थे, मतलब या तो टेलीविजन करो या तो फिल्म करो, अब तो वेब सीरीज आ गई, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, और उसके साथ गंदगी भी आ गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ, है ना। तो कितना सिलेक्टिव होते हो? जैसे अब तुमने इमिगो जैसी एक, मैं इसको कहूंगा कि एक कल्ट सिनेमा है, जब लोग देखेंगे और बहुत सालों के बाद, है ना, एक कल्ट सिनेमा है, तो अब लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं अमोल को? यार फ्रैंकली बताऊं तो मैं चाह रहा हूं कि अच्छी फिल्म करूं यार, और मेरे पास अभी ये एक फिल्म है। अभी मैं तुझे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना तेरे कांटेक्ट में लोग होंगे उनको बता कि फिल्म देखें, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे अगला काम मिले इस लाइन में, मतलब एक अच्छी फिल्म मिले या अच्छा काम मिले। तो अभी एक फिल्म का बात चल रहा है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। हम एक फिल्म करने भी वाले थे, मई के फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट होने वाली थी। शायद फंड रेजिंग हो रही थी उस फिल्म की। हाँ, फंडिंग हुई थी और 10 मई से उसका शेड्यूल था शूटिंग। तो वो तो होगी, बट वो थोड़ी सी लेट होगी। उसका रिहर्सल्स वगैरह हम करना शुरू कर दिया था, उसकी स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो जैसे ही इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, 4 दोस्तों की कहानी है। ओके। तो मैं एक हूँ, और एक कमर्शियल फिल्म है, उसका भी शूट था, वो भी आगे चला गया, वो है। और एक मराठी फिल्म का है दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डूइंग दैट फिल्म। ओके। मैं अभी चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ, मतलब एक बार आपने चख लिया अच्छा नेक्टर, तो आपको चाहिए होता है कि बेहतरीन से बेहतरीन आप काम करते रहे। एग्जैक्टली। हाँ, सरवाइव के लिए अच्छा है कि अगला काम मिलता रहे। अब ये भी बताओ कि काम कर रहे हो, और ये जो लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, है ना, एक्टिंग के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो यूथ के लिए तुम्हारा मैसेज क्या है, जो मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं? कि लोगों को काम तो दिखता है, उसके पीछे की जो मेहनत है, जर्नी नहीं दिखती। और हर कोई, जैसे हम जब यंग थे, अभी भी मुझे याद है अंधेरी स्टेशन पे हम लोग कब मार्केट खत्म हो जाता है ना। है, भी यंग ही है हम। एक्टर कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, सही है, सही है, सही है। कैरेक्टर जवान और बूढ़े हो सकते हैं। जब हाँ ये कहीं से चुरा हुआ लाइन है, बट तुमने अभी ये बात की तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया, मुझे दिल्ली वाला कुछ याद इंसिडेंट्स आ, इंसिडेंट दिल्ली। यस दिल्ली तो याद है, दिल्ली के होटल्स याद है। और
अच्छा एक बात बताओ, अब जो भी यूथ है जो इस फील्ड को इनरोल होना चाहते हैं, वो सोचते हैं एक्टर बनने के लिए, तो एक शॉर्टकट में क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? देयर इज नो शॉर्टकट। एग्जैक्टली, देयर इज नो शॉर्टकट। ये बहुत मतलब छोटा सा लाइन है ना। यस, और अगर रियली चाहते हो फील्ड में आना तो ही आओ। 2 साल में करूंगा, 3 साल में करूंगा वाला खेल ये है ही नहीं, है ना। जैसे कि मैं जब पीजीवी में था, तब तेरा काम देख के मैं इम्प्रेस्ड हो गया था। तू लंदन के कौन से ब्रिज पे जाके तूने सरदार किया था? हेम्स। हाँ, क्या नाम था तेरा सरदार का? करतार सिंह। करतार। वो तब मैंने करतार सिंह देखा, मैंने बोला इशारत क्या कर रहा है। और वो, मैं क्लाउनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था फ्रैंकली। मेरा गड़बड़ होने का कारण ये था कि मैं बेहतरीन क्लाउन्स देख रहा था, एक से एक क्लाउन देख रहा था। देन तो मुझे लगता है कि आ, कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। जैसे अगर एग्जैक्टली। लोकल थिएटर में भी काम मिल रहा है तो उसमें काम करते रहना चाहिए। और पैसा मिले तो अच्छा ही है, अगर ना मिले तो पैसे के लिए भी हो सकता है कि आप उसमें कुछ बुरा ही नहीं है कि आप पैसों के लिए कुछ और काम करते हो और एक्टिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, और जिस मोमेंट में आपको लगता है कि ये मेरा, मैं इसको कर ही सकता हूँ बहुत कमाल के तरीके से, तो उसी में से पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया। अभी बहुत बहुत मामला कमाल का है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं, डेफिनेटली होगा यार अमोल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट इनफ। नहीं मालूम नहीं, बट सरवाइव हो जाता है। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने तुम्हारी फिल्म देखी। और तुम जैसे एफटीआई से आए थे, मुझे मैंने एक आई थिंक वो शॉर्ट फिल्म था जहाँ पे तुम फीमेल को मोलेस्ट करते हो, वो एक कुछ था जो तुमने मुझे शेयर किया था लिंक, याद है कब की वो? बात है? ये 3-4 साल पहले की बात थी वो बहुत शायद। पहले, बहुत। हाँ, वो काम जब देखा था मैं भी, मतलब उस समय हिल गया था। मीन्स वो कि यार बड़ा, देखो क्या होता है ना, एक्टर्स बहुत एफर्ट करते हैं। मतलब मैक्सिमम एक्टर्स को मैंने क्या देखा है कि बहुत एफर्ट करते हैं एक्टिंग करने के लिए। अभी जब तुम्हारी फिल्मों को देख रहा हूँ तो बड़ा मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि वो जो एफर्टलेस एक्टिंग है वो आ रही है। जो जब भी लोग अगर देखेंगे, जो हमें सुन रहे हैं, आप ये फिल्म देखिए जो नेटफ्लिक्स पे है, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सिंपलिसिटी से भी आप बहुत कुछ कह सकते हो। एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। और वही सिंपलिसिटी अंदर से कितना, मतलब और इसमें एक चीज बड़ा अच्छा दिखा यार, मैं मतलब वो जो एक्टिंग सीखते हैं उनको समझ में आएगा। जो इंटरनल फॉर्म ऑफ एक्टिंग है ना, जो एक्सटर्नल निकल के आती है बहुत सिंपलिसिटी से। जब आपके अंदर बहुत कुछ चलता है ना। कुछ लोग होते हैं कि बाहरी, मतलब एक एक्सटर्नल एक्टिंग करते हैं मगर अंदर खोखला है। मगर ये हम्म। काम जो तो था इसमें बड़ा इंटरनली, मैं जब एनालाइज कर रहा था तो बहुत इंटरनल प्रोसेस दिख रहा था। कोई तामझाम नहीं है ना, मतलब होता ना कि लाउड एक्सप्रेशन कुछ नहीं, मगर वो लाउडनेस अंदर का दिख रहा था। जो अंदर का जो गूंज होता है ना, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए, वो इंटरनल। इट वाज वेरी गुड यार अमोल। आई विश, है ना, एंड आई विल प्रे गॉड कि बहुत अच्छा काम करते रहो इसी तरह से, Thank बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग काम करते रहो। मैंने वो समय भी देखा है जब एक बहुत हार्ड समय था, अभी तो बहुत अच्छा समय है अमोल। सो आई विश यू अ लक, है ना, एंड you so much. गॉड ब्लेस यू। अंकल आंटी को मेरा नमस्कार कहना, है हाँ, ना, और बच्ची को तो, है ना, मैं उनका फोटो देखते रहता हूँ भतीजी का, है ना। सो लॉट ऑफ लव, है ना। गॉड थैंक यू सो ब्लेस यू, है ना। सी यू सून इन मुंबई आफ्टर लॉकडाउन। लव यू। मच। यस 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 यस। बाय बाय। बाय, टेक केयर।